हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 4 वीडियो 3 के, जिसमें कि हम जानने की कोशिश करेंगे कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन को लेकर के। तो ये कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आपने कंटेंट प्रोजेक्शन का नाम सुना होगा। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कंटेंट प्रोजेक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा कंटेंट जो आप किसी कंपोनेंट के सेलेक्टर को आपने लिखा है और उसके अंदर में आप अगर कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको डिस्प्ले करने के लिए जो एनजी कंटेंट चाइल्ड में लगाते हैं, वही है कंटेंट प्रोजेक्शन, जो कि कंपोनेंट के अंदर में लिखा हुआ जो भी सेलेक्टर जो भी कंटेंट है वो एनजी कंटेंट में जाके प्रोजेक्ट हो जाता है। वैसे हम इसको देखेंगे भी अभी, तो हो सकता है कि आपको वो याद आ गया होगा, क्योंकि इसका चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पीछे बताया भी है। ओके, तो चलिए चलते हैं सीधा कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यू चाइल्ड एंड व्यू चिल्ड्रन के बारे में बताया था। अब हम जानने की कोशिश करें कंटेंट चाइल्ड एंड कंटेंट चिल्ड्रन को लेकर के। तो ऑब्वियसली बात है, कंटेंट प्रोजेक्शन के चीज़ों को हमें देखना है। तो कंटेंट प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसा कि सीधी सी बात है, अगर आपके किसी भी कंपोनेंट में किसी कंपोनेंट के सेलेक्टर के थ्रू कंपोनेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो अब अगर इसके अंदर में कुछ भी चीज़ हम लिखेंगे तो ये हमारे उस कंपोनेंट के अंदर, जो कि ऐप चाइल्ड अगर इस जगह पे है, वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, क्यों? देखिए, हमने डाला था ना ऐप कंपोनेंट के अंदर में ये कुछ कंटेंट डाला, बट ये यहाँ नहीं दिखेगा। और वो दिखेगा कब? जब इसके अंदर में हम एक प्लेस होल्डर बना देंगे, एनजी कंटेंट। ठीक है, एनजी कंटेंट जैसे डालेंगे तो वो कंटेंट आके हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए आ गया, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया है, ये यस, ठीक है, यस। तो आपको समझ में आया, ये पहले वाले में था, बाकी समय नहीं डाला था, इसलिए पहले वाले में दिखा। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कंटेंट चाइल्ड काम आता है। क्यों ना हम इस S3 को यहाँ से कट करते हैं और वहाँ जो ऐप कंपोनेंट में हमने डाला था यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। ओके, तो व्यू चाइल्ड के जगह पर यहाँ पे हम कर देते हैं हेडिंग H3 ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, सेव। तो यहाँ पे हेडिंग H3 आने लगेगा, क्योंकि एनजी कंटेंट हमने डाल के रखा है हेडिंग H3। बाकी सब जो है अभी मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, यस, एक ही रखते हैं। तो अब जरा सोचिए एक सेकंड के लिए, ये कंटेंट प्रोजेक्शन क्या होता है। पहला चीज़ हर समय इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंटेंट प्रोजेक्शन। जैसे कि एक प्रोजेक्टर क्या करता है, कंटेंट कहाँ चल रहा होता है, मशीन में, राइट। उस मशीन में कंटेंट चल रहा है, मूवी चल रहा होता है, लेकिन आदमी देखता कहाँ है, दीवार पे, पर्दे पे। तो वो प्रोजेक्टर क्या करता है, अंदर में चल रहे कंटेंट को प्रोजेक्ट कर देता है दीवार पे, और सिर्फ दीवार पे देखते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है कि ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग S3 देख रहे हैं, लेकिन कंटेंट कहाँ है हमारा, ऐप चाइल्ड के अंदर में, जहाँ सेलेक्टर जो कि ऐप कंपोनेंट के अंदर में, राइट। यही तो है कंटेंट प्रोजेक्शन। अब क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये S3 तो हमारे ऐप कंपोनेंट में है, लेकिन जब प्रोजेक्ट हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में हो रहा है तो एक्सेस भी तो चाइल्ड कंपोनेंट में करेंगे, राइट, बात है ना। तो इसके लिए हमारे पास आता है यही व्यू चाइल्ड, नहीं कंटेंट चाइल्ड। चलिए, तो पुराने तरीके से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कंटेंट चाइल्ड में हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो वो क्या होगा, @ कैपिटल वाला कंटेंट चाइल्ड, ये हम डाल दिए और इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बाकी पुराना जितना भी था, तो डेवलपर हैं अच्छे से, तो ये सबको हटाना पड़ेगा। तो यस, तो किस चीज़ को एक्सेस करना है, टाइटल। ठीक है, टाइटल को एक्सेस करते हैं, टाइटल। ठीक है, अब टाइटल क्या है हमारा, एक कोई भी नाम दे दीजिए, हम ये देते हैं हेडिंग। और हेडिंग क्या है, वो टाइटल हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, H3 एलिमेंट है। तो क्या होगा, एलिमेंट रेफरेंस करेंगे, एलिमेंट रेफरेंस डाले। किस तरह का एलिमेंट है वो है H3 का HTML हेडिंग एलिमेंट। होवर किया, हमें मिल गया, तो ग्रेटर देन लेस देन के साथ हम इसको यहाँ पर डाल देंगे, राइट। और ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। देखिए, इसको मुझे कह रहा है इंपोर्ट करो, ओके, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड भी हो सकता है, इनिशियलाइजर नहीं है।
तो आप इसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दीजिए, या फिर वही क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन देते हैं, बट मैं अवॉइड करता हूँ उसको। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया सेव। अब जरा देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट व्यू चाइल्ड वाला हमारे पेज पे है क्या। यस, ऐप कंपोनेंट में जाके देखते हैं तो हम व्यू चाइल्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो जिसका कि अभी काम नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। और जितने भी इंपोर्ट्स थे वो भी हम इसको यहाँ से हटा दिए, तो हमारा एप्लीकेशन काम करना शुरू कर देगा। राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खैर तेज़ तो हैं, समझ तो गए होंगे। ओके, अब क्या सीन है, इस कंटेंट चाइल्ड को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कहाँ, ng ऑन इनिट पे। ये एक लाइफ साइकिल हुक होता है जिसको कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल होता है। राइट, अगर मैं इसको console.log करूँ तो क्या होगा, अगर मैं दिस डॉट हेडिंग करूँ, टाइटल नहीं हेडिंग डॉट नेटिव एलिमेंट, हेडिंग ही करते हैं, चलिए नेटिव एलिमेंट बाद में करेंगे। तो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर चेक करूँ कंसोल में तो क्या देगा, अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड। क्यों, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक लाइफ साइकिल हुक में काम आएगा। कौन सा, चलिए वो आएगा ng आफ्टर कंटेंट इनिट। बताता हूँ कंटेंट इनिट ही क्यों, जबकि ये व्यू इनिट में भी काम करेगा। चलिए व्यू इनिट में काम भी करवा देता हूँ आपको। इसको मैं करता हूँ console.log हेडिंग। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इसको, हेडिंग को। आफ्टर व्यू इनिट में है, इम्प्लीमेंट्स नहीं किया है, अंडर द हुड इम्प्लीमेंट्स होता है। कई बोलेंगे यार आपने इम्प्लीमेंट्स नहीं किया, बट आप करोगे तो अच्छी बात है, कर दीजिए इम्प्लीमेंट्स। अगर इम्प्लीमेंट्स में जाते हैं तो ऑन इनिट पे डाल दीजिए, ऑन इनिट किसका हो जाएगा, दूसरा आफ्टर व्यू इनिट हो जाएगा। अंडर द हुड वो काम करता है, ठीक है, जबकि चलिए अच्छी बात होती है एक्सप्लिसिटली दिखना। तो ये देखिए ये काम कर रहा है। राइट, लाइन नंबर 35 आपको 41 अब ये दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या चीज़ है इस जगह पर, कि ये होता है स्टैटिक कंटेंट के लिए। देखा जाए तो ऐप कंपोनेंट में हमारा स्टैटिकली पहले से अवेलेबल है। राइट, लेकिन अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर डायनामिक कंटेंट आ रहा है, कहीं और से बन के आ रहा है, किसी जगह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका आफ्टर व्यू इनिट काम नहीं करेगा। ठीक है, उस जगह पे काम क्या करेगा, आफ्टर कंटेंट इनिट। अगर वो कंटेंट है वो हमारा अवेलेबल होगा तभी जा करके, तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ से। ध्यान रखिएगा आफ्टर व्यू इनिट काम नहीं करेगा उस जगह पर। ठीक है, तो आफ्टर कंटेंट इनिट, तो जब कंटेंट आ जाएगा तब भी आपके रिजल्ट में अभी कोई इशू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टैटिक हो या डायनेमिक, ng आफ्टर कंटेंट इनिट उसको डिस्प्ले करेगा ही। ठीक है, ओके। तो अब क्या सीन है, ये तो हमारा हो गया कंटेंट चाइल्ड को रीड कर लिया, लेकिन क्या हम ng ऑन इनिट में नहीं शो कर सकते हैं जो अनडिफाइंड आ रहा है। यस, कर सकते हैं, वही आपका स्टैटिक, ऑब्वियसली बात है स्टैटिक ट्रू। अगर आप स्टैटिक ट्रू करेंगे तो आपको दोनों जगह मिलने लगेगा, S3 इसमें भी आ जाएगा, S3 आपका दोनों में आ जाएगा। आ गया ना हमारा। राइट, लाइन नंबर 37 एंड लाइन नंबर 43, 37 एंड 43। अब ये चीज़ है कि क्या एक्चुअली चाइल्ड कंटेंट चाइल्ड काम कैसे करता है। कंटेंट चाइल्ड काम करता है जो पहला एलिमेंट मिलता है उसको, जिसको आप रेफर कर रहे हैं वही देगा। जैसे कि अगर मैं इसको Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करके H4 कर दूँ इसको, और इसको हेडिंग को चेंज करके H4 कर दूँ, तब भी वो H3 ही लेगा। सिंगल एलिमेंट पिक करता है कंटेंट चाइल्ड। ठीक है, देखिए H3 ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं इस जगह पर। यस, ये तो फॉन्ट्स का एरर है, इंटरनेट अभी बंद है मेरा, इसीलिए ऐसा दे रहा है। ठीक है, तो S3 अगर यही H4 को अप कर दे तो, अगर H4 को अप कर देंगे तो H4 ले लेगा, S3 नहीं लेगा, चाहे आप टाइटल कितने भी डाल दीजिए इस पर। आ गया H4। यस, तो आप ये समझ गए। अब नेक्स्ट इसके साथ आता है डिसेंडेंट्स। अगर आप इस पर चेक करेंगे कॉमा करके, डिसेंडेंट भी आता है। डिसेंडेंट्स बाय डिफॉल्ट डिसेंडेंट्स ट्रू है। एक्चुअली ये डिसेंडेंट्स है क्या, डिसेंडेंट्स मतलब कि एक जो रूट पे, जैसे आप देखिएगा ऐप चाइल्ड का रूट अगर है तो इसके अंदर में ये डेटा है तो फर्स्ट डिसेंडेंट्स। राइट, लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पर एक डिव आ जाए और डिव के अंदर मैं इसको H5 करके हेडिंग डाल दूँ, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि H3 को अगर हम ऐसे डाल दें, सिंगल एलिमेंट है तो अभी H4 हटा देता हूँ मैं, अगर इस केस में डाल दें तो क्या H3 हमारा दिखेगा। यस, अभी दिखेगा, आपको बिल्कुल दिखेगा। देखिए H3 दिख रहा है,
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडेंट्स हमारा ट्रू रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी जगह पर डिसेंडेंट्स को फॉल्स कर दें कि हमें डिसेंडेंट्स एलिमेंट नहीं चाहिए, तो आपको ये अनडिफाइंड देगा, क्योंकि वो उसको मिलेगा नहीं। देखिए दोनों जगह अनडिफाइंड दिया, 37 और 43। तो डिसेंडेंट्स मतलब यही होता है कि जो सेलेक्टर के अंदर में जो पहला एलिमेंट अगर कोई मिलेगा, तो अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर H4 कर दूँ ताकि आपको लगे, तो वो हमारा H4 दे देगा, ठीक है। लेकिन डिसेंडेंट्स पे नहीं दे रहा था, ठीक है। ओके, यही चीज़ हमको बताना था, डिसेंडेंट्स। नेक्स्ट हमारा अगर इसके अंदर में जाके चेक करें, कंटेंट चाइल्ड में जाते हैं, इसमें रीड। देखिए रीड के बारे में हम अच्छे से बता दें थोड़ा सा। अगर रीड कहता है, एक टोकन लेता है, अगर आप देखेंगे रीड यूज टू रीड अ डिफरेंट टोकन फ्रॉम द क्वेरीड एलिमेंट, मतलब आप अभी यहाँ पर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर चाइल्ड कंपोनेंट में जाकर देखें तो ये आप टेम्पलेट वेरिएबल के थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कंपोनेंट के थ्रू अगर काम करते हैं तो उसमें व्यू कंटेनर रेफरेंस देना पड़ता है, जो आप यहाँ पर रीड करते हैं कि किस टाइप का कंटेनर टाइप का वो डेटा है, एलिमेंट रेफरेंस टाइप का डेटा वो नहीं है। इसलिए तो वो वही बता रहा है कि देखिए इस जगह पर रीड पे अगर जाते हैं तो, और थोड़ा सा डीप अगर मैं कर दूं, देखिए कॉन्टेंट सम सर्विस, अगर कोई सर्विस जाता है उस जगह पर, तो एनी प्रोवाइडेड थ्रू द सर्विस टोकन कंटेंट चाइल्ड, ये तो अ टेम्पलेट रेफरेंस एनजी टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा, और उसको हम रीड में टेम्पलेट रेफरेंस डालते हैं। ये देखिए एलिमेंट रीड में है ना, प्रोवाइडेड दिस थ्रू द स्ट्रिंग टोकन प्रोवाइड टोकन यूज वैल्यू, तो यहाँ टेम्पलेट रेफरेंस डालेंगे, एलिमेंट रेफरेंस जो हम एलिमेंट रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। अब व्यू कंटेनर रेफरेंस हो जाता है अगर आप डायरेक्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, अगर अंदर में एनजी टेम्पलेट करके कोई प्लेस होल्डर बना रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से एनजी कंटेंट के जगह पर, ठीक है, तो ये आप यूज़ कीजिएगा उस जगह पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो एनजी कंटेंट हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर आप रीड को आप इस जगह पर एलिमेंट रेफरेंस आप डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और डिसेंडेंट्स को हम करते हैं ट्रू, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ट्रू ही रहता है, तो देने की ज़रूरत वैसे है नहीं। तो होप आपको मैंने ये बता दिया कंटेंट चाइल्ड कैसे काम करता है, राइट। अब यहीं पर आते हैं कंटेंट चिल्ड्रन, उसके बाद हम इसको सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो कंटेंट चिल्ड्रन के लिए क्या होता है कि अगर मैं ऐप कंपोनेंट में जा करके इस सब को डिसेंडेंट्स को भी हटा देते हैं, आप तो समझ ही गए, इतना तो आप समझ ही गए कि डिसेंडेंट्स क्यों यूज़ होता है। और मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, तीनों में टाइटल डालता हूँ। ये मैं करता हूँ H4, इसको करता हूँ H5, और इसे भी मैं करूँगा H4, और इसे भी कर दूंगा H5, ठीक है। ओके, अब तो सिंगल, अभी कंटेंट चाइल्ड है तो सिंगल एलिमेंट ही लेगा, ये तो पता ही है। यहीं पे मैं करता हूँ चिल्ड्रन, आर्यन चिल्ड्रन। जैसे कंटेंट चिल्ड्रन डालेंगे तो ये स्टैटिक वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, स्टैटिक वैल्यू नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा। जैसे स्टैटिक वैल्यू हट गया, ठीक है, तो उस केस में मैं इसको सेव करता हूँ। उस केस में क्या होगा, एनजी ऑन इनिट भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखिए क्वेरी लिस्ट आ गया इस जगह पर, 37 नंबर हट गया, क्योंकि एनजी ऑन इनिट काम नहीं करेगा। जब एनजी ऑन इनिट काम नहीं करेगा तो ये भी इम्प्लीमेंट्स में से हट जाएगा, राइट। तो हमारा ये इंपोर्ट भी हट जाएगा ऑन इनिट। ओके, ठीक है, कंटेंट चाइल्ड भी हट जाएगा क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए क्वेरी लिस्ट आया, तो जब क्वेरी लिस्ट आया तो ये एलिमेंट रेफरेंस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना सारा चीज़ दिया हुआ है, ऑन डर्टी रिजल्ट सब कुछ दिया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ट्रू आ रहा है, एमिट डिस्टिंक्स, जो पिछले वाले में हमने व्यू चाइल्ड में हमने बताया था। तो इसको क्या करेंगे, एलिमेंट रेफरेंस के जगह पर लिखेंगे क्वेरी लिस्ट, क्वेरी लिस्ट, ये एक लिस्ट बनकर आएगा। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, क्वेरी लिस्ट। ओके, तो क्वेरी लिस्ट जब अगर है तो उसके अंदर में एलिमेंट रेफरेंस है, तो क्वेरी लिस्ट में एलिमेंट रेफरेंस आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अंदर में आप डाल सकते हैं कि एलिमेंट रेफरेंस होगा, और वो किस तरह का होगा, ये हमारा HTML हेडिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। इसको करते हैं सेव।
क्योंकि देखिए एलिमेंट रेफरेंस बनकर आ रहा है रिजल्ट्स में, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से वो डेटा दे रहा है। अब इसी जगह पर देखिए फर्स्ट और लास्ट भी दिया हुआ है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप इसको डॉट करके करेंगे, फर्स्ट करेंगे, देखिए आपको फर्स्ट दे देगा। अब तो फॉर ईच के ऊपर है तो फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं, लूप ही ना, एरे बन गया वो। तो हेडिंग क्या बनकर है, क्वेरी लिस्ट है तो क्या होगा हमारा एरे, ARR। वेरिएबल भी ऐसा रखिए जो कि मज़ेदार हो। इस एरे का पहला एलिमेंट ले लिए तो H3 दे दिया, क्योंकि हमारा ये पहले में H3 है, लास्ट में H5 है, और इसको अगर मैं फर्स्ट के बदले लास्ट कर दूं तो ये हमारा H5 दे देगा। आजा भाई, लास्ट आजा भाई, वही तो कहे, H5 दे दिया, ठीक है, ओके। अब जब लूप है तो सारे एलिमेंट्स आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस जगह पर, बस लूप चला दिए फॉर ईच का, दिस डॉट एरे जो भी है डॉट फॉर ईच, क्वेश्चन मार्क अपने आप ले लिया उसने क्योंकि अनडिफाइंड भी हो सकता है। अब ये क्या होगा, एलिमेंट, या मैं हेडिंग करता हूँ, हेडिंग, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं करता हूँ हेडिंग, ठीक है। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, ये जो एलिमेंट रेफरेंस इसके साथ आ रहा था, फर्स्ट लास्ट को छोड़िए, मैं इसको लास्ट हटा देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो देखिएगा एरे के अंदर में जो डेटा आ रहा है किस टाइप का डेटा है, एलिमेंट रेफरेंस टाइप का डेटा है। देखिए लूप चला ना, इसके अंदर में भी आप जाएंगे तो एलिमेंट रेफरेंस टाइप का डेटा है। तो ये जो हेडिंग आ रहा है इसको भी आप टाइप कास्ट कर दीजिए, एलिमेंट रेफरेंस है वो, तो ये और मज़ेदार हो जाता है, आप टाइप कास्टिंग भी सीख जाते हैं इस जगह से। तो आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 डेटा आपको मिल गया। अब डॉट नेटिव एलिमेंट कर दीजिए, वो आपको H3, H4, H5 सब दे देगा इस जगह पर। आ गया H3, H4, H5, बाकी ऊपर क्वेरी लिस्ट तो चल ही रहा था। तो ये चीज़ें हमारा कंटेंट चिल्ड्रन में है। अब यहीं पर डिसेंडेंट्स ट्रू है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाके इसको डिव में रैप कर दीजिए। जैसे डिव में इसको रैप कर देंगे तो बस वही डिसेंडेंट्स वाला काम शुरू हो जाएगा आपका। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। आप डिसेंडेंट्स को देखें 3, 4 H3, H4, H5 आपको देगा। अदरवाइज जैसे ही डिसेंडेंट्स यहाँ पर फॉल्स होगा तो ये आपका फॉल्स, तो आपका वो H3, H4 तो देगा लेकिन H5 नहीं देगा आपको, राइट, H3, H4 देगा, H5 नहीं देगा। तो बस यही चीज़ है यहाँ पर। अब आते हैं जो मेन है इसका, वो है हमारा सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन सब को पहले करते हैं कमेंट। जब कमेंट करेंगे तो हम करेंगे काम किसके, व्यू चाइल्ड को लेकर के, ठीक है। अब व्यू चाइल्ड को लेकर के अगर काम करते हैं तो यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंट्स का है इस जगह पर, तो अभी मैं इम्प्लीमेंट्स इसको हटा देता हूँ अभी 1 सेकंड के लिए, ठीक, ओके। अंडर द हुड तो इम्प्लीमेंट्स काम करता ही है। तो अब अगर मैं क्वेरी लिस्ट पे जाऊँ, कंटेंट चाइल्ड पे जाऊँ, तो सबसे पहले वेरिएबल बनाऊंगा क्या, हेडिंग, हेडिंग बनाया और इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं यहाँ पर क्या चीज़, कंटेंट चाइल्ड, छोटा वाला सी, ठीक है। कौन सा कंटेंट ग्रैब करना है आपको, टेम्पलेट वेरिएबल क्या था, टाइटल, हाँ था ना, टाइटल, टाइटल ही तो आप ग्रैब कर रहे हैं हर जगह पे, है ना, ओके। अब ये टाइटल ग्रैब कर लिया तो किस टाइप का डेटा आपको देगा, कंटेंट चाइल्ड देखिए कौन सा डेटा दे रहा है आपको, लास्ट में सिग्नल दे रहा है लेकिन अननोन टाइप का है। तो क्यों ना इसको अननोन टाइप को हम टाइप कास्ट कर दें, सिग्नल डाल दिया हमने पहला चीज़, ठीक है। उसका टाइप कास्ट क्या था हमारा, एलिमेंट रेफरेंस है, तो एलिमेंट रेफरेंस डाल देंगे इस जगह पर। वही किस टाइप का एलिमेंट रेफरेंस होगा, वो हेडिंग एलिमेंट है, ये तो हमने पहले भी बताया था वहाँ से कैसे लाते हैं, हेडिंग एलिमेंट है। दूसरा क्या चाहिए, वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो सिग्नल के अंदर में एक हमारा ये डेटा हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पर अनडिफाइंड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आप कहेंगे कि इसको जो है सो ng on init पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा ng on init पे देगा डेटा, तो console डॉट लॉग, और यहाँ पे करेंगे दिस डॉट हेडिंग, और हेडिंग क्या बन गया अब, सिग्नल। तो सिग्नल को आप ऐसे कॉल करेंगे, करते हैं सेव, क्या देता है डेटा हमारे पास, वो देगा हमारा अनडिफाइंड, नहीं इसमें दे दिया, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ng on init में डेटा उसने उसको दे दिया, ओके, फर्स्ट टाइम पे, लाइन नंबर 38। तो ये आपको
डेटा मिल गया क्योंककि वो कंटेंट प्रोजेक्ट करके दे दिया उस जगह पर। देखिए ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। तो अब जहाँ आप, सीधी सी बात है, जहाँ आप सिग्नल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना हम एनजीओ लाइफ साइकिल हुक की क्यों यूज़ करें, क्यों ना हम इफ़ेक्ट यूज़ करें जो इसके साथ पैरेलली काम करता है, राइट, चेंज डिटेक्शन को लेकर के। तो उसके लिए चाहिए वही रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट। तो रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा सबसे मेन, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में जाके इसको कॉल करेंगे तो क्या आपको डेटा देगा? इसको अगर मैं सेव करूँ कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली, चलिए देखते हैं। तो इस जगह पे आप देखेंगे अनडिफाइंड दिया उसने, क्यों? क्योंकि एक रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट है, तो एनजी ऑन इट भी एक रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट था, कंपोनेंट का अपना है, राइट। तो इस जगह पे हम यूज़ करेंगे इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट फंक्शन जो हमारा है इफेक्ट, ओके। और इफेक्ट का एक फंक्शन होगा जो रन करेगा इस जगह पर, ओके। चलो एनोनिमस फंक्शन डाल दिए इधर पे और इसको कर दीजिए कॉल, ये भी कर दिया मैंने इसको सेव। जब सेव करेंगे तो दोनों जगह डेटा हमारा आना चाहिए। H3 फर्स्ट, ऐप कंपोनेंट के फर्स्ट पे है, राइट, तो दोनों जगह पे डेटा हमारा आना चाहिए। देखिए आ गया ना, 45 पे भी और 40 पे भी, किसके, चाइल्ड कंपोनेंट के। तो ये 40 पे भी आ गया और 45 पे भी आ गया, तो हम लाइफ साइकिल हुक यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इतना सारा चीज़ जो है, बाकी चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमने स्टैटिक भी यूज़ किया था, हमने बहुत सारा चीज़ यूज़ किया था। अब यहीं पे आता है रिक्वायर्ड। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूं एक सेकेंड के लिए, तो आप अगर किसी वजह से ऐप कंपोनेंट से, तो अगर रिक्वायर्ड कर दे तो आपको ज़रा सोचिएगा, क्या ये अनडिफाइंड देने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये अनडिफाइंड आपकी अब ज़रूरत नहीं रही। रिक्वायर्ड मतलब आपको ऐप कंपोनेंट में आप अगर कोई भी डेटा टाइटल नहीं पास कर रहे हैं तो ये दे देगा आपको एरर, क्योंकि आपको वहाँ पे पास करना ही करना है। देखिए आ गया, चाइल्ड क्वेरी रिजल्ट रिक्वायर्ड बट नो वैल्यू अवेलेबल, ठीक, तो ये आ गया रिक्वायर्ड। और क्या चीज़ें हैं हमारा इस जगह पर? अगर मैं कंटेंट चाइल्ड में जाके चेक करूँ, इसको क्लिक करता हूँ, कंटेंट चाइल्ड फंक्शन में जाता हूँ, यहाँ आके क्या देख रहा हूँ, डिसेंडेंट्स भी पास कर सकते हैं और रीड भी पास करते हैं। स्टैटिक का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो दोनों चीज़ आप पास कर सकते हैं। तो डिसेंडेंट्स भी आप पास कर दीजिए। क्या यहाँ पर कैसे? तो ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा, राइट, डॉट डिसेंडेंट्स को हम कैसे करेंगे? सॉरी, मैंने यहाँ डाल दिया डॉट, डॉट यहाँ नहीं डालना है, वो हमारा आएगा टाइटल के बाद, माय मिस्टेक, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट पास होगा। देखिए डिसेंडेंट्स और रीड भी आ गया, तो डिसेंडेंट्स डाल दीजिए इस जगह पर। डिसेंडेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, आप इसको कर देंगे फॉल्स, तो आपको ये डेटा, अभी तो एरर दे रहा है, ऐप कंपोनेंट में मान लेता हूँ डेटा वापस कर लिया मैंने ये सब कुछ, और डिसेंडेंट्स पे था हमारा फॉल्स है, तो इसको हमें क्या करेगा कि कहेगा कि आपको टाइटल होना चाहिए। मैंने डिसेंडेंट्स को क्या किया है, फॉल्स कर दिया है, राइट, एरर देगा, रिक्वायर्ड बट नो वैल्यू पास्ड। तो यहाँ पर हम इसको डिसेंडेंट्स को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। जैसे ही डिसेंडेंट्स हम इसको ट्रू करेंगे, वो उसको डेटा रिक्वायर्ड की जगह पे उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सही हो गया, एलिमेंट रेफरेंस H5 दे दिया ना। और रीड के लिए तो आपको पता ही है, जो मैंने बोला था पहले कि अब एलिमेंट रेफरेंस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो रीड आप यहाँ पर एलिमेंट रेफरेंस आप डाल सकते हैं। जब टेम्पलेट यूज करेंगे तो व्यू टेम्पलेट रेफरेंस करेंगे। अब अगर डायरेक्ट किसी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो व्यू कंटेनर रेफरेंस करेंगे। बस रीड का वही होता है, ओके। तो ये था हमारा सिग्नल। अब ये सिग्नल बन गया, तो अब हम आते हैं कंटेंट चिल्ड्रन को लेकर के। तो कंटेंट चिल्ड्रन को अगर हमको करना है, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इन सब को इसको कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है, बाकी इसको भी कमेंट कर देता हूँ। चलिए कमेंट किस लिए करना, हम इसको एक नया आप बना देते हैं। तो कंटेंट चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, मैं लिखता हूँ हेडिंग एरे, क्योंकि वो क्वेरी लिस्ट देगा, राइट, हेडिंग ARR कर दिया, और वो होगा हमारा कंटेंट चिल्ड्रन। जब कंटेंट चिल्ड्रन पे हम आते हैं तो किसको ग्रैब कर रहे हैं, वही टाइटल को ग्रैब कर रहे हैं। तो टाइटल को उठाया और जितने भी टाइटल हैं सबको उठा के डाल दिया। अब देखिए हेडिंग एरे में क्या आता है, वही सिग्नल आया, रीड ओनली अननोन टाइप है, ठीक है। तो इसको अननोन टाइप तो करना नहीं है, तो पहला क्या होगा हमारा, सिग्नल। सिग्नल हो गया, किस टाइप का डेटा है सिग्नल, ये
अब ये हमारा सिग्नल क्या है, क्वेरी लिस्ट में जाएगा। अभी तो एनी टाइप है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने यहाँ क्वेरी लिस्ट लिया था, तो इसको करता हूँ क्वेरी लिस्ट, ये पूरा उठा करके इसके अंदर में डाल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या, अब उसके बाद अगला अगला क्या कह रहा है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं है, 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है, क्वेरी लिस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि रीड ओनली अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप क्वेरी लिस्ट इतना। तो अब ये कह रहा है कि तो यहाँ पे लिखेंगे ये एरे होगा, HEAD एंड हेडिंग ARR कर दिया, और वहाँ लिखेंगे कंटेंट चिल्ड्रन, ठीक है, छोटा वाला C लगेगा यहाँ पर, और वहीं पे डाल देंगे टाइटल। यस, जितने भी टाइटल है उसको उठा और यहाँ डाल दो। यस, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ चेक करेंगे हेडिंग ARR तो देखेंगे अननोन टाइप है, तो टाइप कास्ट करना भी तो जरूरी है। तो क्यों ना कंटेंट चाइल्ड कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा, वो होगा हमारा क्वेरी लिस्ट, जो पहले कर रहा था, राइट। क्वेरी लिस्ट हमारा यहाँ पर था, ये देखिए क्वेरी लिस्ट एलिमेंट रेफरेंस, हेडिंग एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर में हम जाके डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप कास्ट हो गया, और इसको रिटर्न कर रहा है। हेडिंग का टाइप कास्ट देने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस इसके ऊपर होवर कीजिए, आपको देखिए यहाँ पे सिग्नल के साथ, रीड ओनली के साथ आपको ये टोटल टाइप कास्ट VS कोड दे देगा। बस इसको कॉलन करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया 1 नंबर। जब इसको सेव करेंगे तो यहीं आप यहाँ जाइए इफेक्ट में console.log, और यहाँ पर आप डाल दिए दिस डॉट हेडिंग एरे। जब हेडिंग एरे को आप करेंगे तो सिग्नल बन चुका है, तो आपको यहाँ एक फंक्शन आउटपुट देगा। देखिए फंक्शन आउटपुट दे रहा है ना, तो बस इसको फंक्शन की तरह कॉल कर दिए। सिग्नल को तो ऐसे ही कॉल करते हैं। सेव कीजिए, और जैसे ही सेव करेंगे आपको यहाँ पर देखिए अभी ब्लैंक एरे दे रहा है। क्यों ब्लैंक एरे दे रहा है, लेंथ भी दे रहा है ब्लैंक, तो रीज़न है, अगर हम ऐप कंपोनेंट डॉट TS में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डिसेंडेंट्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिसेंडेंट्स वाले को हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ, तो देखिएगा आपको H3 और H4 आपको कंसोल में दिखना शुरू हो जाएगा, इस एरे के अंदर में आना शुरू हो जाएगा। आ जाओ भाई, देखिए आ गया ना, 2 एलिमेंट रेफरेंस मिल गया ना, H3 और H4। और वही चीज़ अब आता है डिसेंडेंट्स को लेकर के। तो अगर आप ऐप कंपोनेंट में जा करके इस डिव को H5 को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो वही आपका जो कंटेंट चिल्ड्रन है उसमें आपको अभी भी 2 ही एलिमेंट दिखेगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिसेंडेंट्स फॉल्स होता है, ठीक है। तो आपको डिसेंडेंट्स फॉल ट्रू करने के लिए क्या होगा, इस टाइटल के बाद जाएंगे कॉमा करके और एक ऑब्जेक्ट जाएगा, लिखिए डिसेंडेंट्स ट्रू, और जैसे ही डिसेंडेंट्स ट्रू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर H3 H4 एंड H5 हो गया इस जगह पर। तो अब ज़रा देखिए ये सब को हटाइए, अब इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और ये भी console.log हटा दीजिए। अब इसको लूप लेना है तो लूप ले लीजिए इस जगह पर, आपको एक एक एलिमेंट चाहिए तो दिस डॉट, और यह जगह हेडिंग एरे डॉट, अब हम आ जाएगा क्या फॉर ईच। अब कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉल नहीं करेंगे तो उसका एरे आएगा कैसे, क्योंकि सिग्नल है। डॉट फॉर ईच कर दीजिए, और फॉर ईच में जाकर आपको क्या मिलेगा, एक एक आपको हेडिंग मिलेगा, और वो होगा एलिमेंट रेफरेंस होगा वो, और इसके बाद आप इसे यहाँ पर, इसको एक्चुअली ये एक स्मॉल ब्रेसेस में होगा यहाँ पर, यस, और इसमें console.log हेडिंग, ठीक है, हेडिंग आप डाल दीजिए। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है हेडिंग एलिमेंट वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप वैल्यू क्वेरी लिस्ट हेडिंग नंबर। ओके, एक काम करते हैं, जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप उस वेरिएबल को लिख दीजिए और इसके ऊपर बताएगा कि टाइप कास्ट क्या है। देखिए क्वेरी लिस्ट है, ठीक है, हेडिंग क्या है, क्वेरी लिस्ट इस तरह का है। इसको लेकर के इसके साथ पेस्ट कर दीजिए और इसके अंदर ब्रैकेट में इसको डाल दीजिए, ठीक है, हो गया सही। तो हेडिंग हमारा क्वेरी लिस्ट के साथ आ रहा था, यस, देखिए सारा डेटा दे दिया हमारा।
एलिमेंट रेफरेंस डॉट नेटिव एलिमेंट डालिए, डॉट नेटिव एलिमेंट। हेडिंग भी क्या है हमारे पास, एलिमेंट रेफरेंस है, डॉट, क्यों ऐसा क्यों है, डॉट ना, ये तो हमारा आना चाहिए था। आप भी ठीक करके देता हूँ। एक्चुअली ये सारा प्रॉब्लम जो है, जो अगर मैं हेडिंग करके अगर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ फर्स्ट लास्ट आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि क्वेरी लिस्ट को हमने यहाँ इसको असाइन किया, टाइप कास्ट किया। क्वेरी लिस्ट क्या होता है, एरे, इसलिए फर्स्ट लास्ट आ रहा है, तो हम इसे क्वेरी लिस्ट यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देगा एरर क्योंकि वो मैच नहीं करेगा उस जगह पर। ठीक है, तो मैच कैसे होगा, तो ये भी क्वेरी लिस्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम एरे यहाँ पे पास कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे देखिए एरे पास कर रहे थे, तो इस जगह पर क्वेरी लिस्ट हटा देते हैं, एरे रखते हैं उस जगह पर, एरे ऑफ क्या, एलिमेंट रेफरेंस, ये हटा दिए। और ये भी हम यहाँ से क्वेरी लिस्ट हटा देते हैं कि ये टाइप का जो डेटा आएगा, एक टाइप का डेटा हमारा उठाओ और उसको एक रैप करके सिग्नल में डाल दो। अब ये हेडिंग एरे जो हो गया, अब जब इसको हेडिंग डॉट करेंगे तो ये हमारा नेटिव एलिमेंट देना शुरू कर देगा। तो सिर्फ प्रॉब्लम था टाइप कास्ट का। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं था। देखिए हमारा तीनों H3 H4 H5 आ गया। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हम कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन कैसे यूज़ करते हैं, और टाइप कास्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि हम टाइप कास्ट का जितना ध्यान रखेंगे तो वो सिक्योरिटी उतना बढ़ जाता है। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब अगला जो चैप्टर आने वाला है वो है फॉर्म्स का। फॉर्म्स बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। राइट, हर जगह फॉर्म आपको मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। UIDHTML में आपका स्वागत है, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ वो भी बताइए, ताकि मैं उसे और सुधारने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।